हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर 2 कला एवं संस्कृति के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में 3 क्वेश्चन थे, उसको मैंने आपको वीडियो के थ्रू समझाया था, तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझाऊंगी मैं आज। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कला एवं संस्कृति के विषय में बताते हुए कला की 6 विधाओं का वर्णन कीजिए। 6 विधाएं मतलब जो हमारी 6 तरह की टेक्निक्स होती हैं चित्र को बनाने में, उन विधाओं का वर्णन करना है। तो इसका उत्तर होगा, कला हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना गया है या माना जाता है। किसी भी देश की आत्मा वहाँ रह रहे लोगों में ही बसती है, मतलब वहाँ की संस्कृति में ही बसती है। लंबी कालावधि मतलब कि बहुत समय में संस्कृति एवं सामाजिक मानवीय मूल्यों को न केवल उन्हें बचाकर रखा जाता है, बल्कि उन्हें आने वाली पीढ़ियों को विरासत के रूप में दिया जाता है। अध्ययन के तौर पर 200 से 300 ईस्वी के मध्य वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ से पूर्व बने ग्रंथों का अध्ययन करके सार निकाला कि कला को चौथे स्थान पर रखा गया है। मतलब जितनी भी कलाएं हैं उसमें चित्रकला को चौथे स्थान पर रखा गया है। इस कथन की पुष्टि उन्होंने अपने ग्रंथ कामसूत्र में की थी, जिसमें 64 कलाओं का वर्णन है। वात्सल्य के अलावा पंडित यशोधर की जय मंगल टीका में भी इस श्लोक का वर्णन है। उसमें भी बताया गया है कि चित्रकला में 6 विधाएं होती हैं। उसमें एक श्लोक को दर्शाया गया है जो कि मैंने आपको नोट्स में लिखवाया भी था। मैं श्लोक पढ़ देती हूँ। रूप भेदा प्रमाणी भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र शरणाकम। तो इसमें 6 विधाओं को बताया गया है इस श्लोक के थ्रू। तो उसमें 6 विधाएं कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है रूप भेद, सेकंड है प्रमाण, थर्ड भाव, फोर्थ लावण्य योजना, फिफ्थ सादृश्य, सिक्स्थ है वर्णिका भंग। तो फर्स्ट को समझ लेते हैं पहले, रूप भेद। इसे दृष्टि ज्ञान कहते हैं। कलाकार जब किसी वस्तु या दृश्य को गहराई से अध्ययन करता है या समझ लेता है या देख लेता है और उसे चित्रपट मतलब अपनी ड्राइंग शीट पर या किसी भी कपड़े पर बना देता है, उसे ही दृष्टि ज्ञान कहा जाता है। सेकंड है हमारा प्रमाण। इसके अंतर्गत सही अनुपात का ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है या ज़रूरी है। मतलब चित्र में कौन सी वस्तु कहाँ रखनी है, कितनी बड़ी रखनी है या कितनी छोटी है, इस चीज़ का ज्ञान भी होना चाहिए चित्रकार को। थर्ड है हमारा भाव। कलाकार में चित्र बनाते समय उस चित्र के भाव उत्पन्न होने चाहिए, तभी उस चित्र में प्रकृति रूपी दिखाई देता है। फोर्थ है हमारा लावण्य योजना। चित्रकार जब भी किसी चित्र का निर्माण करे, उससे पहले वह अपने मस्तिष्क में एक योजना बना लेता है। मतलब चित्र बनाने से पहले हमें ये सोच लेना ज़रूरी है कि हमें चित्र में कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कितनी बड़ी रखनी है, किस तरह से बनानी है। तो हमें इस चीज़ को पहले ही सोच लेना चाहिए और इस चीज़ का ज्ञान भी चित्रकार को होना चाहिए। 5 है आपका सादृश्य। वास्तविक आकृति देखते हुए समान रूप से आकृति बनाना ही सादृश्य कहलाता है। मतलब जिस तरह से मान लो सामने कोई बैठा है और उसे देखकर हमें बनाना है, उस चीज़ का ज्ञान हमें आना चाहिए। मतलब जैसे कि हमें किसी मानव आकृति को बनाना है या किसी इंसान को बनाना है या किसी का फेस बनाना है, तो हमें कितनी बड़ी आँख रखनी है, कितनी बड़ी नाक रखनी है, उसका फेस कितना बड़ा रखना है, ये चीज़ भी हमें आनी चाहिए। नंबर 6 है आपका वर्णिका भंग। रंगों का कलात्मक प्रयोग। रंगों का बेहतर संयोजन ही वर्णिका भंग कहलाता है। मतलब रंगों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से रंग में कितना रंग मिलाना चाहिए या किस रंग को कितना हल्का करना चाहिए, कौन सा रंग कहाँ करना चाहिए, इस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए। कोई भी चित्र जब अस्तित्व में आता है, जब उसमें ये सारी विधाओं का ज्ञान होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको
चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन फर्स्ट समझ आ गया होगा। वैसे इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है, तो आपको यही क्वेश्चन करना है। थैंक यू।